हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम आपको टूल विज फोटोज फोटो एडिटिंग ऐप के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से अपनी फ़ोटो की एडिटिंग कर सकते हैं। आइए जानते हैं टूल विज फोटोज़ के बारे में। आपको अपने मोबाइल में टूल विज फोटोज़ डाउनलोड कर लेना है। यह आपकी स्क्रीन में इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। आपको इसमें क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने टूल विज फोटोज़ का होम पेज प्रदर्शित होने लगेगा। आपको प्रो एडिटिंग में क्लिक करना है और अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। मैं अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूं। आप जैसे ही फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं आपके सामने बहुत से विकल्प प्रदर्शित होने लगते हैं। टूल्स, टूनिंग, फिल्टर, पोर्ट्रेट इफेक्ट, डेकोरेट, टेक्स्ट, फोटोग्राफी, इनहेंस आर्ट, टूल्स। इस विकल्प में क्लिक करने पर आपके सामने बहुत से विकल्प प्रदर्शित होने लगते हैं, जैसे क्रॉप, रोटेट, पर्सपेक्टिव, रिसाइज, मोज़ेक, ड्रॉ, मैजिक कटआउट, ब्लेंडिंग मिक्सर, पैच, हीलिंग, रीसेप, लेंस करेक्शन, रीफिट, डेस्क्यू, लेसो, एंकर पॉइंट, लेयर। क्रॉप विकल्प में क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। आप जितना हिस्सा रखना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कर दें और ओके में क्लिक कर दें। इस प्रकार आप अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। रोटेट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को रोटेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी फ़ोटो को लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं तो आप इस विकल्प से कर सकते हैं। यदि आप अपनी फ़ोटो को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप इस विकल्प से कर सकते हैं। इसके बाद पर्सपेक्टिव, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को एल्बम की तरह सेट कर सकते हैं। रीसाइज, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो के साइज को सेट कर सकते हैं। यहाँ विड्थ विकल्प में क्लिक करके आप अपनी विड्थ सेट कर सकते हैं फ़ोटो की, और हाइट में क्लिक करके हाइट सेट कर सकते हैं। मोज़ेक, इस विकल्प में क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो में कलर ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ, इस विकल्प में क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो में रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल, इस विकल्प में की सहायता से आप इसमें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। स्टाम्प, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में अलग अलग प्रकार के स्टिकर ड्रॉ कर सकते हैं। इरेज, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में ड्रॉ किए गए सभी अलग अलग प्रकार के कलर को हटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं कलर को। मैजिक कटआउट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को कट आउट कर सकते हैं, उसमें कलर कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मिक्सर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी एक फ़ोटो में दूसरी फ़ोटो जोड़ सकते हैं। पैच, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो के जिस भी हिस्से में सर्कल सेट करेंगे वो हिस्सा आपकी फ़ोटो में प्रदर्शित होगा। इस प्रकार आप अपनी फ़ोटो में अपनी फ़ोटो के किसी विशेष हिस्से को दोबारा से प्रदर्शित कर सकते हैं। हीलिंग, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो के कुछ हिस्से को
ब्लर कर सकते हैं। रीशेप, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को रीशेप कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी फोटो का शेप चेंज कर सकते हैं। लेंस करेक्शन, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को लेंस की तरह सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी फोटो लेंस में सेट हो। रीफिट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में कलर कर सकते हैं, फोटो के ऊपर कलर कर सकते हैं। ये कलर ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे आपकी फोटो पूरी प्रदर्शित होती है और कलर हो जाता है फोटो में। डेस्क्यू, इस विकल्प की सहायता से आप इसमें डेस्क्यू इफेक्ट जोड़ सकते हैं। लेसो, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में कुछ डिजाइन तैयार कर सकते हैं। एंकर पॉइंट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेयर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में लेयर से संबंधित एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद टूनिंग विकल्प दिया गया है। इस विकल्प में क्लिक करने पर आपके सामने बहुत से विकल्प प्रदर्शित होते हैं, जो फोटो की शार्पनेस, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह से संबंधित होते हैं, जिसकी सहायता से आप अपनी फोटो में शार्पनेस बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सपोजर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में एक्सपोजर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेवल, इस विकल्प की सहायता से आप अपने फोटो के कलर का लेवल सेट कर सकते हैं। यहाँ आपको रेड, ग्रीन अलग अलग प्रकार के कलर दिए होते हैं। आप चाहें तो रेड में क्लिक करके अपनी फोटो में रेड कलर को अपनी फोटो में बढ़ा सकते हैं। कर्व, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कलर बैलेंस, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में कलर बैलेंस सेट कर सकते हैं। इसमें आपको 3 अलग अलग प्रकार के कलर मिलते हैं, जिसमें आप अपने फोटो में कलर को सेट कर सकते हैं। यहाँ आपको मिड टोन्स के कलर भी मिलते हैं, जिनकी सहायता से आप अपनी फ़ोटो को और रोचक बना सकते हैं। हाईलाइट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में कलर को हाईलाइट कर सकते हैं। HSL, इस विकल्प में क्लिक करने पर आपके सामने बहुत से इफेक्ट प्रदर्शित होने लगते हैं। आप इनमें क्लिक करके अपनी फ़ोटो में ये इफेक्ट डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। वाइट बैलेंस, इस विकल्प में क्लिक करके आप अपनी फोटो में अलग अलग प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं। टेम्परेचर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर की फोटो सेट कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के डिजाइन दिए गए हैं। नेचुरल सेचुरेशन, इसकी सहायता से आप अपनी फोटो में कलर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाईलाइट शैडो, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो की शैडो को हाईलाइट कर सकते हैं। डे लाइट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में लाइटिंग बढ़ा सकते हैं।
ग्रेडियंट मैप, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में ग्रेडियंट इफेक्ट जोड़ सकते हैं। सिलेक्टिव कलर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में कलर एडजस्ट कर सकते हैं। चैनल मिक्सर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में कलर को मिक्स कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड इन्वर्ट, इस विकल्प में क्लिक करके आप अपनी फोटो में थ्रेशोल्ड जोड़ सकते हैं। पोस्टर साइज, इसके बाद फिल्टर का विकल्प दिया गया है। इस विकल्प में क्लिक करते ही आपके सामने बहुत से विकल्प प्रदर्शित होने लगते हैं। प्रिज्म आर्ट, फास्ट फिल्टर, फीलिंग टोन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्टिल, BW, विंटेज, एनालॉग, विंटर, कलर ट्रांस, लोमो, फिल्म्स, आर्ट एक्सप्रेस। आइए इन विकल्पों के बारे में जानते हैं। प्रिज्म आर्ट, इस विकल्प में क्लिक करने पर आपके सामने बहुत से अलग अलग प्रकार के इफेक्ट प्रदर्शित होते हैं। आप इन इफेक्ट में क्लिक करके अपनी फोटो को इन्हीं इफेक्ट के अनुसार सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ बहुत से प्रिज्म आर्ट के इफेक्ट मिल जाते हैं जिनमें क्लिक करके आप अपनी फोटो को सेट कर सकते हैं। फास्ट फिल्टर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को बड़ी आसानी से और कम समय में जल्द से जल्द फिल्टर कर सकते हैं और एक अच्छा लुक दे सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कलर की एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी और आप आसानी से एक अच्छी फोटो तैयार कर सकते हैं। फिलिंग टोन, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में अलग अलग प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं और अपनी फोटो को अलग अलग प्रकार के इफेक्ट स्टाइल में सेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट, इस विकल्प में भी आपको बहुत से इफेक्ट मिल जाते हैं जिनमें क्लिक करके आप डायरेक्टली इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फ़ोटो को अलग अलग प्रकार के इफेक्ट स्टाइल में सेट कर सकते हैं। लैंडस्केप, इस विकल्प में भी आपको बहुत से विकल्प मिलते हैं जिनमें क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो में अप्लाई कर सकते हैं। स्टिल, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में अलग अलग प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं। BW, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट में सेट कर सकते हैं। विंटेज, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में अलग अलग प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे प्रकार के इफेक्ट होते हैं जिससे आपकी फ़ोटो का पूरा लुकआउट ही चेंज हो जाता है। एनालॉग, इस विकल्प में क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो में अलग अलग प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं। विंटर, इस विकल्प में क्लिक करने पर आपको बहुत से अलग अलग प्रकार के इफेक्ट मिल जाते हैं जिनमें क्लिक करके आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विकल्प में भी आपको बहुत से फिल्टर मिल जाते हैं जिनमें क्लिक करके आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर ट्रांस, इस विकल्प में आपको थोड़ा डिफरेंट कलर के इफेक्ट मिलते हैं जिसमें एक से अधिक कलर मिक्स होते हैं। इस इफेक्ट का इस्तेमाल करके भी आप अपनी फ़ोटो को एक अलग लुक में सेट कर सकते हैं। टोमो, इस विकल्प की सहायता से भी आप अपनी फ़ोटो में अलग अलग प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं।
फिल्म, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में अलग अलग प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं। आर्ट एक्सप्रेस, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को आर्ट के रूप में सेट कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग प्रकार के विकल्प मिल जाते हैं। इसके बाद पोर्ट्रेट का विकल्प हो दिया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के ऑप्शन होते हैं। ये सभी ऑप्शन आपके फेस स्मूथिंग से संबंधित होते हैं, जिसकी सहायता से आप अपने फेस के लुकआउट को सेट कर सकते हैं। फेस ट्यून, इस विकल्प की सहायता से आप अपने फेस में फेस को स्मूथ कर सकते हैं और उसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। फेस स्लिमिंग, इस विकल्प की सहायता से आप अपने फेस को स्लिम कर सकते हैं। बॉडी स्लिमिंग, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी बॉडी को छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को ऊपर नीचे की ओर छोटा बड़ा कर सकते हैं। आई ब्राइटनिंग, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी आंखों के नीचे के काले धब्बों को हटा सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। रेड आई रिमूवल, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी सॉफ्ट ग्लो, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में ग्लो बढ़ा सकते हैं। स्किन, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी स्किन का कलर थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डार्कनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टीथ वाइटनिंग, इस विकल्प की सहायता से आप अपने दांतों को सफ़ेद कर सकते हैं या वाइटनेस उसकी बढ़ा सकते हैं। मेकअप, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में मेकअप जोड़ सकते हैं, अपनी फ़ोटो में मेकअप ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट दिए गए हैं यहाँ। ब्लेमिश, इस विकल्प में क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो में ब्लेमिश इफेक्ट जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ फेस चेंज, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में फेस चेंज कर सकते हैं। फेस स्वैप, इस विकल्प की सहायता से आप अपने फेस को स्वैप कर सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट का विकल्प दिया है। इफेक्ट के विकल्प में क्लिक करने पर आपको बहुत से विकल्प प्रदर्शित होते हैं। PIP, डबल एक्सपोजर, मिरर, फिशे, पोलर कोऑर्डिनेट, टारगेट, कलर स्प्लेश, वाटर रिफ्लेक्शन, सॉफ्ट शेम्यूज, डीप रेंडर, शेप मास्क। PIP, इस विकल्प में क्लिक करने पर आपको एक अलग ही प्रकार का इफेक्ट प्रदर्शित होता है, जिसमें आपकी फ़ोटो एक अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट में सेट प्रदर्शित होती है।
जैसे यहाँ आपको एक पानी का गुब्बारा से दिख रहा है, उसके अंदर आपकी फोटो प्रदर्शित हो रही है। इस प्रकार के इफेक्ट को जोड़ने के लिए आप इस विकल्प में क्लिक कर सकते हैं। डबल एक्सपोज, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी एक फोटो में दूसरी फोटो जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको माई फोटोज में क्लिक करना है और अपनी एक फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। मिरर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को मिरर टाइप में सेट कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के मिरर दिए गए हैं। आपको जो भी डिजाइन पसंद हो आप उसमें अपनी फोटो सेट कर सकते हैं। फीसे, इस विकल्प में आप अपने चेहरे को टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं और अलग अलग लुक में सेट कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को अलग अलग लुक में सेट कर सकते हैं। टारगेट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को टारगेट कर सकते हैं। कलर स्प्लैश, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो के अलग अलग हिस्से में कलर को चेंजेस कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी फोटो में कलर स्प्लैश विकल्प का यूज कर सकते हैं। वाटर रिफ्लेक्शन, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को ऐसे सेट कर सकते हैं जैसे आप पानी के अंदर हों और आपकी प्रतिछाया तैयार हो रही हो। इस प्रकार के इफेक्ट का इस्तेमाल करने के लिए आप इस विकल्प में क्लिक कर सकते हैं। सॉफ्ट सेम्यूज, इस विकल्प में आप अपनी फोटो को सॉफ्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के इफेक्ट दिए गए हैं। डीप रेंडर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में अलग अलग प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं। ये आपकी फोटो में फोटो को ब्लर टाइप में कर देते हैं। शेप मास्क, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को शेप के अंदर सेट कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत से शेप्स मिल जाते हैं। इसके बाद डेकोरेट का विकल्प दिया गया है। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को डेकोरेट कर सकते हैं। स्टिकर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में स्टिकर जोड़ सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग प्रकार के स्टिकर्स मिल जाते हैं। फ्रेम, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को फ्रेम में सेट कर सकते हैं। बॉर्डर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी बॉर्डर को एडजस्ट कर सकते हैं और बॉर्डर सेट कर सकते हैं। यहाँ इनर बॉर्डर का भी विकल्प दिया गया है जिससे आप इनर बॉर्डर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेआउट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो को अलग अलग प्रकार के लेआउट में सेट कर सकते हैं। स्क्वायर फिट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो की शार्पनेस बढ़ा सकते हैं। आप अपनी फोटो को ब्लर कर सकते हैं। कलर टेक्सचर, अलग अलग प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। टेक्सचर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में अलग अलग प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं जो आपकी फोटो के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये कलर ऐसे होते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट कलर होते हैं जिससे आपकी फोटो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। फ्लेयर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फोटो में अलग अलग प्रकार के फ्लेयर जोड़ सकते हैं। ये फ्लेयर आपकी फोटो के ऊपर
इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इससे आपकी फ़ोटो में कोई डिफरेंस नहीं आता है। आपकी फ़ोटो पूरी जैसी थी वैसी ही प्रदर्शित होती है। ये क्योंकि ये जो कलर हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं। प्लेयर हो गया ड्यू। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में कलर कर सकते हैं। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो के किसी विशेष हिस्से में कलर को बढ़ा सकते हैं। क्लिप आर्ट। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में अलग अलग प्रकार के क्लिप आर्ट जोड़ सकते हैं। अर्बन। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में अलग अलग प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं। स्केच। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को स्केच के रूप में सेट कर सकते हैं। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो के ऊपर अलग अलग प्रकार के इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर ग्रेड। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में अलग अलग प्रकार के फ़िल्टर सेट कर सकते हैं। ये जैसी डिज़ाइन है उसी प्रकार से आपकी फ़ोटो में अलग अलग प्रकार के कलर हो जाएंगे। इसके बाद टेक्स्ट का विकल्प दिया गया है। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, इमोजी जोड़ सकते हैं, वाटरमार्क, मीम, फिल्म, बबल। यहाँ आपको बहुत सारे बबल दिए गए हैं। टेक्स्ट। इस विकल्प में क्लिक करके आप टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। डिटेल्स वगैरह इसमें आप जोड़ सकते हैं। फिल्म। इस विकल्प में क्लिक करके आप फिल्म जोड़ सकते हैं। मीम। इस विकल्प की सहायता से आप मीम जोड़ सकते हैं। वाटरमार्क। इस विकल्प की सहायता से आप वाटरमार्क जोड़ सकते हैं। इसके बाद फोटोग्राफी का विकल्प है। इस विकल्प में क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो को ब्लर कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग प्रकार के ब्लर के विकल्प दिए गए हैं, जिनकी सहायता से आप अपनी फ़ोटो को अलग अलग लुक में ब्लर कर सकते हैं। लेंस ब्लर। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को लेंस ब्लर में सेट कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को अलग अलग प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं। विग्नेट। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में विग्नेट इफेक्ट जोड़ सकते हैं। लेंस फ्लेयर। इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में लेंस फ्लेयर जोड़ सकते हैं। यह आपकी फ़ोटो की लाइटिंग को चेंज करता है और एक अलग ही प्रकार का इफेक्ट प्रदर्शित करता है। एप्यूचर। इस विकल्प में क्लिक करते ही आपके सामने बहुत से अलग अलग प्रकार के इफेक्ट प्रदर्शित होते हैं। लाइट लीक। इस विकल्प में क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो में अलग अलग प्रकार की लाइटिंग जोड़ सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट। इस विकल्प में क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो को अलग अलग प्रकार के ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन में सेट कर सकते हैं। इसके बाद इनहेंस विकल्प दिया गया है। इस विकल्प में क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो में ऑटो टूल्स, डिफॉग, क्लैरिफाई, शार्पन, वेब फिल्टर, HDR, स्मार्ट HDR, इनहेंस, ब्राइटन, ब्रश, कलर इफेक्ट जोड़ सकते हैं। आर्ट। इस विकल्प में क्लिक करके आप क्रायॉन, कलर, लीड पेंटिंग, क्विक स्केच, अलग अलग प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं। इनहेंस में देखते हैं ऑटो। इस विकल्प में क्लिक करके आप अलग अलग प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं। ऑटो ट्यून। इस विकल्प में भी आपको अलग अलग प्रकार के इफेक्ट मिल जाते हैं। डिफॉग। इसमें भी आपको अलग अलग प्रकार के इफेक्ट मिल जाते हैं।
क्लेरिफाई, इस विकल्प में भी आप अपनी फ़ोटो को क्लेरिफाई कर सकते हैं। शार्प, इस विकल्प में आप अपनी फ़ोटो की शार्पनेस बढ़ा सकते हैं। वेब फिल्टर, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में वेब फिल्टर यूज कर सकते हैं। HDR, इस विकल्प की सहायता से भी आप अपनी फ़ोटो में HDR फिल्टर यूज कर सकते हैं। स्मार्ट HDR, इसमें भी अलग अलग प्रकार के इफेक्ट दिए होते हैं। इनहेंस, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में अलग अलग प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार आप इन सभी विकल्पों का यूज कर सकते हैं। कलर इफेक्ट, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में अलग अलग प्रकार के कलर बैलेंस सेट कर सकते हैं। इसके बाद आर्ट का विकल्प दिया है, इस विकल्प में आप क्रायॉन टाइप में फ़ोटो सेट कर सकते हैं। करल लीक पेंटिंग, इस विकल्प में आप पेंटिंग के रूप में अपनी फ़ोटो को सेट कर सकते हैं। क्विक स्केच, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को स्केच के रूप में सेट कर सकते हैं। वुड ब्लॉक पेंटिंग, इस विकल्प की सहायता से आप लकड़ी की पेंटिंग की तरह अपनी फ़ोटो को सेट कर सकते हैं। ऑयल पेंटिंग, इस विकल्प की सहायता से आप अपनी फ़ोटो को ऑयल पेंटिंग की तरह सेट कर सकते हैं। गो, इस विकल्प में भी बहुत से इफेक्ट दिए होते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ वॉल पेंटिंग हो गई, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, फ्लेयर हो गया, इन सभी विकल्पों की सहायता से आप अपनी फ़ोटो में अलग अलग प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऐप है जिसकी सहायता से आप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फ़ोटो को बहुत ही आकर्षक, रोचक तैयार कर सकते हैं। इससे आपकी फ़ोटो एक अलग ही लेवल की प्रदर्शित होगी, जिसका इस्तेमाल आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस ऐप का इस्तेमाल करके बहुत सारे इफेक्ट का यूज कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से अपनी फ़ोटो तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।